नमस्कार दोस्तों, मैं अमित पाल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं वीडियो लेके आया हूं यूपीएससी आईएएस 2021 कैसे इसकी तैयारी करें। और हमारे भारत में लाखों बच्चे इसकी हर साल तैयारी करते हैं। तो मैं इस वीडियो में यूपीएससी आईएएस के लिए पूरा सिलेबस प्लस प्रीलिम्स प्लस मेन की पूरा सिलेबस, कौन कौन से इसमें पेपर होते हैं, इसमें कितने पेपर होते हैं, इसमें कौन कौन सी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है और इम्पोर्टेंट इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें कैसी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, ये पूरा मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। उससे पहले आप देखिए, इसमें सबसे पहला जो एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स होता है, जो एमसीक्यू होता है, जिसमें सारे ही ऑप्शन आते हैं। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो पहला पेपर जीएस 1 का होता है, दूसरा पेपर सी सेट का कहते हैं, हम इसको जीएस पेपर 2 भी कहते हैं। तो ये 2 घंटे के दोनों पेपर होते हैं। ये 2 घंटा GS1, 2 घंटा GS2 और 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। तो दूसरा पेपर है सी सेट का, वो हमें क्वालिफाई करना होता है। खाली इसमें 33% हमें नंबर लाने होते हैं, जबकि पहला पेपर आपका डिपेंड करता है कि कट ऑफ पे क्यों। तो इसमें मिनिमम 100 से ज़्यादा कट ऑफ इसकी हर साल आती ही आती है, लेकिन दूसरे पेपर में मात्र आपको 33% से ज़्यादा ही लाने पड़ेंगे। इसके बाद आपका आता है मेंस पेपर। मेंस एग्ज़ाम जो होता है वो सबसे ज़्यादा लंबा और कठिन माना जाता है, लेकिन कठिन होता है लेकिन नामुमकिन नहीं। तो ये रिटन एग्ज़ाम होता है। इसमें टोटल 9 पेपर होते हैं, 7 जीएस प्लस ऑप्शनल और 2 पेपर आपके जो सामने स्क्रीन पर है। पेपर 1 इंडियन लैंग्वेज, कोई भी एक भारतीय भाषा, जो 300 नंबर का पेपर होता है 3 घंटे का। पेपर भी इंग्लिश का होता है, जिसमें आपका निबंध आएगा, काफ़ी लंबे चौड़े इसमें आपको आंसर लिखने होते हैं ऐसे टाइप के लिए। और ये भी आपका 300 नंबर का होता है। इसके लिए आप अपना जो आंसर राइटिंग है वो आप डेली अपनी करिए, तभी आपका इसमें फ़्लो बना रहेगा। और जो इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपको एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट वो भी इसकी तैयारी करते हैं हर साल। और जो जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं वो भी इसको वीडियो को ज़रूर देखिए। इसमें काफ़ी ज़्यादा मैंने इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। और जिन्होंने कई सारे अटैम्प्ट दे दिए हैं, 3-4 अटैम्प्ट दे दिए हैं, उनका नेक्स्ट अटैम्प्ट है, तो वो अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से करिए। अब देखिए मेंस एग्ज़ाम के लिए पैटर्न क्या है, सबसे मेन चीज़। तो पैटर्न के लिए पेपर ए और बी आपके क्वालिफाइंग नेचर है। इसमें आपको 25% आपको लाने होते हैं। 3 घंटे के पेपर होंगे ये। और जो बाकी पेपर हैं, 7 पेपर जो हैं, पहला पेपर ऐसे का है, फिर जनरल स्टडीज़ 1, 2, 3, 4 जीएस के 4 पेपर होते हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक या सब्जेक्ट होते हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे। और 5, छठा और 7वां जो पेपर है वो है ऑप्शनल। तो ऑप्शनल जितने भी जीएस सब्जेक्ट हैं या आपने जिससे ग्रेजुएशन करा है, जैसे आप ऑप्शनल में ज्योग्राफी ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, सिविक्स ले सकते हैं, या आपको जो भी पसंदीदा सब्जेक्ट जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो वो आप अपना ऑप्शनल में सेलेक्ट करिए। और ये पेपर 3 घंटे का होता है। और सारे ही पेपर, जो पेपर 7 पेपर हैं, ये 250 मार्क्स के होते हैं। टोटल मिला के ये 1750 मार्क्स का रिटर्न एग्ज़ाम होता है। अगर हम इसके बाद अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आपका 275 नंबर का आता है। और इनको मिला के 2025 मार्क्स का ये पूरा एग्ज़ाम हो जाता है, जिस 1000 से ज़्यादा मार्क्स लगभग लाने होते हैं। और इस एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए आप क्या पढ़ना है, तो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स जितने होते हैं, न्यूज़ होती हैं, आप वो पढ़ सकते हैं। आप इसके लिए राज्यसभा टीवी देख सकते हैं, वहाँ पर अच्छी न्यूज़ बताते हैं। और हिंदू न्यूज़पेपर आप डेली अपना पढ़िए, एडिटोरियल, इससे सबसे ज़्यादा टॉपिक आपके आते हैं। आप योजना मैगज़ीन ले सकते हैं मार्केट से, अगर उपलब्ध होती है तो। और मंथली आप करंट अफेयर की एक बुक आती है वो लिख लीजिए। और डेली अगर आप करंट अफेयर देखते हैं तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप वो मंथली वाली वीडियो ले लीजिए। इंडिया एयर बुक भी आपकी आती है, वो भी सबसे अच्छी मानी जाती है करंट अफेयर के लिए। और इसके लिए आपको किसी भी और चीज़ की करंट अफेयर के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सबसे बेस्ट आपके करंट अफेयर माने गए हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट भी इसमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस। तो इसमें कौन कौन से हमें बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हिस्ट्री पे। एनसीईआरटी के लिए एनसीईआरटी जो आपकी क्लास 11th की मिलेगी, एंशियंट
भारत में इसमें आपको हिस्ट्री मिल जाएगी, काफ़ी अच्छी तरीके से दे रखी है। क्लास 6 to 8 की जो आप बुक्स बच्चों की होती है वो आप पढ़िए, उनको ट्यूशन पढ़ाइए तो आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और अगर आप ट्यूशन वगैरह नहीं पढ़ाते हैं, अपना खुद पढ़ना चाहते हैं, तो आप बिपिन चंद्रा की बुक ले लीजिए, हिस्ट्री की, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ज्योग्राफी में देखते हैं, माजिद हुसैन की नंबर 1 बुक है। और एनसीईआरटी 6 से 10 तक की आप जो एनसीईआरटी खरीद के रख लीजिए या बच्चों को पढ़ाइए, वो भी ज़्यादा लाभदायक है। और मैप्स आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मैप भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पॉलिटी यानी कि भारत की राज्य व्यवस्था के लिए लक्ष्मीकांत की बुक आती है, बहुत ही अच्छी है। इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी की 11th और 12th क्लास की बुक्स आप देखिए। और जो बजट पेश होते हैं, बजट की वीडियोस ज़रूर देख के जाइए एग्ज़ाम में। संजीव वर्मा की बुक भी आप ले सकते हैं। एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस की एक बुक आती है, वो आप ले लीजिए। और क्लास 12th की आपकी एनसीईआरटी बुक्स भी पढ़ लीजिए। 10th के भी कुछ टॉपिक्स एनवायरनमेंट में कवर हो जाते हैं। अब बात करते हैं जो 4 जीएस के पेपर होते हैं उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो पहले पेपर में है जीएस, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, यानी कि संस्कृति और आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी इसमें मिलेगा आपको, तो आप एनसीईआरटी पढ़िए। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप महिपाल सर की वीडियो देख सकते हैं। जीएस पेपर 2 के लिए आप गवर्नेंस, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन आपको मिलेगा, संविधान वगैरह, तो मैंने आपको इसके लिए बता दी थी, लक्ष्मीकांत की बुक बढ़िया है। एआरसी रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। पेपर 3 में आपका आता है इकोनॉमिक, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसमें आपकी जितने भी अलग अलग डाटा रैंकिंग्स होती हैं अलग अलग रिपोर्ट्स के द्वारा, वो आप पढ़ सकते हैं। पेपर 4 आपका आता है इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ठीक है। तो इसकी भी आप तैयारी अपनी सही से कर लीजिए। अदर सोर्स जो हमें कौन कौन सी चीज़ें और हमें फ़ायदा पहुंचा सकते हैं इस एग्ज़ाम में, तो एक मैगज़ीन आती है डाउन टू अर्थ, वो आप ले सकते हैं। स्टडी आईक्यू के जो वीडियो आते हैं वो आप डेली फॉलो करिए, डेली 2 या 3 वीडियो आप रोज़ देखिए। और अपने नोट्स अपने अपने बनाइए और आंसर राइटिंग भी डेली करिए। आंसर राइटिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेंस एग्ज़ाम के लिए। फिर हम बात करते हैं कि एक साल का टाइम टेबल क्या बनाया जाए। तो सबसे पहले जो टोटल जीएस के सब्जेक्ट हैं वो अपना 6 महीने में कवर करने की कोशिश करिए। अगर आप रेगुलरली 6-7 घंटे पढ़ रहे हैं तो कर सकते हैं इसको। ऑप्शनल जो आपने लिया है उसको 4 घंटे दीजिए। और जो भी इनका रिवीजन है वो 2 महीने में दोबारा से कर लीजिए, लिख करें प्रैक्टिस जो भी है। डेली रूटीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए। और 2 जीएस सब्जेक्ट आप अपने पढ़िए, 6 से ज़्यादा घंटे आप पढ़ सकते हैं। सोशल मीडिया के लिए आप अपना फिक्स टाइम निकालिए। 7 घंटे की नींद आप अपनी बिल्कुल लीजिए। और मिनिमम एक्सरसाइज आप आधे घंटे की कर सकते हैं। मेडिटेशन भी इसके लिए ज़रूरी है। और खाना भी अपना हेल्दी खाना खाइए, ईट हेल्दी फूड भी मेरे को बताना कहना था मतलब इसमें। तो ये सारे पॉइंट है, तभी आप एक एग्ज़ाम को स्ट्रेटेजी बना के क्वालिफाई कर सकते हैं। मुश्किल है लेकिन ये भी एग्ज़ाम नामुमकिन नहीं है। अपनी जो भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, दूरियां थोड़ी बना के रखिए, शादी में मत जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल मत करिए, लेकिन थोड़ा सा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।